मरघट वाले बाबा की, कोटवन वाले पूज्य मौनी जी महाराज की, साधु समाज की, परम पूज्य श्री गीतामणि सीधी महाराज की, पूज्य श्री भैया जी महाराज की, शनि धाम की, पूज्या दीदी माँ की, सभी संत जनों की, बागेश्वर धाम के पागलों की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की। 7 तारीख है, 7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहां पर बैठा है। आज का ही वो दिन था जब धर्म विरोधी ताकतों ने, सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों ने निहत्थे संतों पर और हमारी सबकी प्राण, हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहे पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटुली बनेगी। 2-3 बातें हम बहुत विनम्रता पूर्वक आज कहना चाह रहे हैं। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। इस भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी है। और पूरे बागेश्वर धाम के पागलों से प्रार्थना है, तुम पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हमने कोशिश पूरी की। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी रात भर जागे, पूरा बागेश्वर मंडल रात भर जागा, पूरा सुंदरकांड मंडल रात भर जागा, पूरे संत समाज रात भर जागे। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा,
थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबलियां मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भाग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का 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 हम भी वचन दे रहे हैं, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा विचारक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे, और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी, जहां जहां विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा, जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है। जय श्री राम। यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, हरे हरे, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटवी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है, ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे, वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। तीसरी बात और सुनो,
1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात है। उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हम कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। चौथी बात, बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। पूरी पदयात्रा में हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना, केवल हमें अपना घर संभालना। अपना घर है जो हम भेदभाव में फंसे, छुआछूत में फंसे, ऊंच नीच में फंसे, अगड़ा पिछड़ा में फंसे, इनसे ऊपर उठकर 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य भगवान ने जो कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम लोगों को इसी बात को पकड़कर चलना है। सुबह से लेकर सायंकाल तक नाम कीर्तन करते हुए चलना है। एक बात हम पक्की कह रहे, आप लोगों का यह पुरुषार्थ, आप लोगों का यह त्याग, आप लोगों की यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। और बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो आपके नाती पोता पनिया पप्पू, छोटे छोटे और छोटे छोटे पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, तब वो कहेंगे कि जब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा था, तब हमारी बहू भी गई थी, हमारे बप्पा भी गए थे। इसलिए इस पदयात्रा को पूर्ण धार्मिक रूप से रखना, विनम्रता पूर्वक चलना, लाइन में चलना, प्रशासन की बात मानना, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर ना जावे, किसी दूसरे संप्रदाय के पूजा पाठ के स्थलों पर हमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, बहुत विनम्रता पूर्वक। और हमें लगता है कि निश्चित है कोई विधर्मी पदयात्री का भेष बनाकर तुम्हारे बीच में आएगा, वो तुमको भी भड़काएगा, खुद भी उपद्रव करेगा, उसको तुम पहले ही 8वीं बार के प्रशासन को सौंप देना, ताकि किसी भी प्रकार से हिंदुओं पर, सनातनियों पर लांछन ना लगे। एक व्यक्ति ने कल हमसे पूछा, पत्रकार महोदया ने, कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? हम कहा पहले हिंदुत्व को समझो। हिंदुत्व की विचारधारा किसी एक धर्म की नहीं, जीवन जीने की शैली है। इसी विचारधारा में हो सकता है वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मः। एक सनातन मात्र ऐसा है जो पूरी दुनिया को परिवार समझता है। इसलिए हम सभी सनातनियों को आज यही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को स्मरण करना है। उनको हम सब प्रणाम करते हैं। अब एक ही बात कह सकते हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के लिए कि हे भगवान, हे महापुरुष, हम आपके समय पर थे तो नहीं,
पर आज भी हमको आपकी वह चेतना याद है, स्मरण है, जब आपने गाय माता के लिए सड़कों पर गोलियां खाई, डंडे खाए। लेकिन अब हम सब ये प्रण ठान लें कि अब रुकेंगे नहीं जब तक भारत हिंदू राष्ट्र न हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता राष्ट्र माता होगी, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और जब हम आ रहे थे तो हमको नेपाल वाले कुछ लोग मिले, बोले गुरुजी नेपाल से हमका टेंशन ना लो, तुम चलो हम तुम्हारे इधर चलेंगे। तो बोले मतलब, हमकी मतलब सीधा है, तुम हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम तुम्हारा बनवा देंगे। बड़े खुश हो गए, बोले गुरुजी बस इसीलिए आए, हम कहते चले चलो 16 तारीख को मिलेंगे। 16 तारीख तक के लिए कौन कौन तैयार है? सावधानी पूर्वक चलोगे, भक्तों में जाओगे बीच में छोड़ के। और सुनो, हम बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे, हम स्वयं बुला लिया करेंगे, मिलते रहेंगे। जहां दोपहर के प्रसाद के लिए रुकेंगे या रात्रि के प्रसाद के लिए रुकेंगे तो बुलवा लिया करेंगे। रात्रि काल में भजन संध्या है, रोज एक न एक संत आ रहे हैं, कभी कोई ना कोई महापुरुष आ रहे हैं, कोई ना कोई सिद्ध पुरुष आ रहे हैं जो आशीर्वाद देने भी आ रहे हैं। और भजन गाने के लिए भी भारत के बहुप्रसिद्ध लोग भी रात्रि काल में पहुंचेंगे, हम सब वहीं बैठ करके सुनेंगे। आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष चेतना के पूर्ण हुए हैं। आज हम सब कुछ लोग भारत में ऐसे हैं, उन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। तुम्हें है क्या? और जिन्हें है उन्हें भारत में रहना चाहिए क्या? जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत हो, लाहौर नजदीक है, खिसक लो। आओ आओ, अरे भाई तुम खाते भारत का हो, गाते पाकिस्तान का हो, ठटवी के बने। वंदे मातरम बोलने से जिनको दिक्कत हो वो ज्यादा हो, टिकट हमसे ले लो लाहौर की, और करोगे क्या? पांचवी बात और अंतिम बात, हम क्योंकि बहुत लेट हो गए इसलिए चलेंगे। हाँ सुनो, धर्म ध्वज आगे चलेगा, हम ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं, तुम लोग भी भगदड़ न मचाना, सीधे चले चलना, ठीक है? और हमने देखा कुछ लोग आगे ही निकल गए, उन्हें समझाइए जो मिले रास्ता में। हम जब आ रहे थे हमसे आगे पूरी चाट पकौड़ी पूरी नाश्ता उन्हें धर दी। हम देखा था केवल दौना उड़ने लगे थे, हम कहा यहाँ क्या है? 5 किलोमीटर पहले ही पहुंच गए। भैया हरो तुम ना ऐसो करियो, पतो लगे कि जो पदयात्रा लेके जा रहा हूं सबसे पाछे है, चेला उनके पहले ही आनंद लूट चुके हैं। हाँ, पिछली पदयात्रा में यही हुआ, इतने समोसा हमारे लिए धरेगा, एक तिनका ना मिला। आज भी हमने यही देखा, जिस रास्ते से हमारे थे साफ कचौड़ी वचौड़ी उड़ रही थी। हमका ये कौन खड़े? बोले जत्था। हमका किसका? बोले आपका। अरे हमका तुझे कर क्या रहे? बोले नाश्ता ले रहे, नाश्ता। हमका बहुत बढ़िया है। हमने पूछा पदयात्रा शुरू हो गई? बोले नहीं, वो तो पीछे आ रही, हम शुरू हो गए। बहुत बढ़िया। हमका कहाँ के हो? बोले कहीं के नहीं है, बस आप ही के हैं। अब उन्होंने बल्कि नाम तो बताया, लेकिन वहां का नाम लेके बदनाम हो जाएंगे, काय को बोले अपन, अभी उनको बुरा लगेगा। तो सब लोग भैया आगे ना चलना, थोड़ा हमारी भी देखा जाओ इज्जत। छोटे से बच्चे की प्राण लोगे क्या? इसलिए पहले हमको चलने देना, तुम भी चलो चलो, संत महात्मा आगे, फिर हम, फिर तुम, अपन साथ चलेंगे। जो आगे निकल गए उन्हें समझा देना, ठीक है? और अपना सामान सुरक्षित रखना, प्रेम पूर्वक चलना। हाँ, हम अंतिम बात बताना भूल गए थे। अंतिम बात यह है, किसी ने हमको आते आते कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा बीच में रुक जाएगी। सुनो, जब तक तन में प्राण है तब तक तो न रुकेगी। इसके बाद में हम फिर आत्मा बन के बताएंगे। और अपन अगर आत्मा बन के आ गए तो कोनो भी ताबीज भी काम नहीं करते। कहते अपन भी ताबीज ही बना दी। इसलिए बिल्कुल मन में भय मत रखो, 1% भय ना रखो। तुमने पाछे रहियो, हम आगे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम तो चलो, डटे रहो, अड़े रहो।
सब सनातनियों का ध्वज लहराएगा। जैसे बुआ जी ने कहा था, हिंदुओं राम राज फिर आएगा, घर घर भगवान। जब हम वृंदावन पहुंचेंगे तब कहेंगे रामलला के लिए। हम लोग जब बुआ जी कहीं और जब सब संत बोलते थे ना, रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, वही बनाएंगे। अब तो बना ही गया। अब तो दूसरा कहेंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। भेदभाव की करो विदाई, भेदभाव की करो विदाई। मंच पे बहुत लोग चढ़ गए, हमारे सेवादार कम हो जाओ, तुरंत कम हो जाओ। सेवादार आधे तो फोटो वहां चढ़ जाए फटकी के बाद, कम हो जाओ। और उस तरफ से भी कम हो जाओ, कम हो जाओ, कम हो जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महादेव। अभी हनुमान चालीसा होगा, वंदे मातरम पहले गीत होगा, फिर हनुमान चालीसा होगा। सात संकल्प हम लोग ले लें, हाथ आगे बढ़ाओ। बुआ जी और महाराज जी को छोड़कर बाकी संत ही खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जो संकल्प सात हम सब लेने वाले हैं, ऐसे हाथ आगे करो। कात्यायनी माता मंदिर में 7 नवंबर को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, मां कात्यायनी माता और बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। कहो, हम आज सब सनातनी शपथ लेते हैं, हम सनातन की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। हम शपथ लेते हैं हिंदू एकता करके रहेंगे। हम सब शपथ लेते हैं अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने भारत देश में अवैध धर्मांतर नहीं होने देंगे। हम सब शपथ लेते हैं, हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे। हम सब शपथ लेते हैं अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। हम सब हिंदू, हम सब सनातनी शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गौ, इन सब की रक्षा करेंगे। ग्रंथ व संत इनके मार्गदर्शन में जीवन जिएंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हरे हरे बागेश्वर धाम की। अब अर्जी आज लेट हो गया तो अर्जी लगाएंगे जिरखोद भावे में। सभी दोनों हाथ उठाओ संतों के साथ और बोलो, बागेश्वर धाम की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। सबने भंडारा पा लिया, दुखी तो नहीं हो, खुश हो, साथ चलोगे, छोड़ोगे तो नहीं, भगवान लहराओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे पक्का। अब वंदे मातरम गीत हो जाए, फिर दशराज जी महाराज जी हनुमान चालीसा गाएंगे। जय सिया राम।